यहाँ पर बोला गया है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को किस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमारे पास होता है नेगेटिव। अब अपने को एल एन के पी वर्सेज 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन आप लिखेंगे एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहाँ पर यदि आप डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास ये जो स्लोप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ हमारे पास क्या होगा, एल एन के वर्सेज 1/t का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस बाय डिफॉल्ट अपन ग्रेटर देन 0 मानते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 112। यहाँ पर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपने पास जो ग्राफ होता है एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। तो एल एन की वर्सेज 1/t का ग्राफ अपन यदि प्लॉट करते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे जो m होगा वो हमारे पास स्लोप होगा। अब यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर विच इज़ नेगेटिव। तो हमारे पास स्लोप तो नेगेटिव होगा बट इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए करेक्ट ग्राफ होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 113। हमारे पास एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन 111 में अपन ने सिमिलर क्वेश्चन किया है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 114। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है रिएक्शन क्वेश्चन। अब यदि अपन इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पर क्यू को अपन क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर टी एल एन के कर देंगे। तो इस आधार पर डेल्टा जी नोट हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 115। इसमें बोला गया है कि एक इक्विलिब्रियम दिया गया है CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने में अपन यहाँ पर यदि देखें तो अभी प्रीवियस अपन चेक कर चुके हैं कि एल एन के वर्सेस, यहाँ पर एल एन के वर्सेज 1/t के जो ग्राफ है वो दिए हुए थे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव डिसोसिएशन है। और यहाँ पर हमारे पास यदि एल एन के के पी अपन यदि निकालें तो ये सिंपली हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि CO सॉलिड पे है और CaCO3 भी सॉलिड है, इनके प्रेशर टर्म्स तो अपन इंक्लूड कर ही नहीं रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हो सकता है एल एन के की जगह वहाँ पर अपन एल एन के पी भी लिख सकते हैं या एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी लिख सकते हैं। और जो ग्राफ होगा वो हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा एच यहाँ पर डेल्टा जी का इक्वेशन हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ था, डेल्टा जी नहीं, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा होगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से अपन यहाँ पर वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, पार्शियल प्रेशर यदि CO2 का P1 और P2 अपन ले ले, एल एन P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2। अब अपन क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर T1 T2 है, यहाँ पे T1 है, इन सभी के रेस्पेक्ट में लॉग P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा एच अपने को गिवन होगा तो अपने पास इजीली वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि आप P1 P2 दिया हुआ है, T1 T2 दिया हुआ है, और डेल्टा एच आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 116। इसमें बोला गया है कि Kp की वैल्यूज दी गई हैं अपने पास अलग अलग टेम्परेचर्स पे, डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एल एन K2 अपॉन K1, यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब हमारे पास यहाँ पर अपन सिंपल वैल्यूज़ को यदि पुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होगी,
ln K2 अपॉन K1 की बात करें तो 10⁻⁻⁴, यहाँ पे 10⁻⁻⁶। डेल्टा एच अपॉन आर की बात करें तो डेल्टा एच तो अपने को निकालना ही है, आर अपन यहाँ पर 8.314 रख देंगे 1/T1 यानी 298 माइनस यहाँ पर नेक्स्ट टेम्परेचर हमारे पास है 323। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 147.41 किलो जूल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 117, इसमें वांट ऑफ इक्वेशन का एक्सप्रेशन अपने को पूछा गया। तो हमारे पास ln K2 अपॉन K1 ये डेल्टा एच अपॉन आर यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2 होता है। अब इस एक्सप्रेशन में ही आगे अपन यदि बढ़ें तो ln को यहाँ पर लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग बेस 10 KP2 अपॉन KP1 अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, या ये डेल्टा एच नोट अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2 को T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी लिख सकते हैं। तो यह 2.303 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है? ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 118, यहाँ पे रिएक्शन में वैल्यू ऑफ Kp यदि इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो डेल्टा एच का क्या एक्सप्रेशन होगा? तो हमारे पास इक्वेशन जो होता है ln Kp वर्सेस 1/T, यहाँ पर भी सिमिलरली अपन ln Kp वर्सेस 1/T का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 यानी एंडोथर्मिक स्टेप है और डेल्टा एच लेस देन 0 है एक्सोथर्मिक है, तो ग्राफ्स कैसे होंगे? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 में हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 पे कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर अपन यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/T हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। 1/T यदि डिक्रीज हो रहा है तो Kp भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो रहा है तो 1/T हमारे पास डिक्रीज होगा, तो Kp भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अपने को एक्सप्रेशन दिया गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kp इंक्रीज हो रहा है यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 119, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा नाइट्रोजन का? तो हमारे पास जो K होता है वो हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा K की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी उतना ही कम अमाउंट रिएक्टेंट का होगा। तो K की वैल्यू मिनिमम जिसके लिए होगी वह हमारे पास क्या होगा? मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा, क्योंकि उसका डिसोसिएशन क्या होगा? काफ़ी लीस्ट होगा, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट काफ़ी कम हो रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट वैल्यू अपने को कौन सी दी गई है? 10⁻16 दी गई है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 120, इसमें क्या बोला गया है कि अपने पास ये इक्विलिब्रियम दिया गया, इस इक्विलिब्रियम में ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल था। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास ये कितना बन गया? ये हमारे पास 2/3 बन गया, ये भी हमारे पास 2/3 बन गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 में से 2/3 माइनस किया होगा, यहाँ पे भी 2/3 माइनस किया होगा, ये 1/3 बच गया और ये भी 1/3 बच गया। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास इनकी कंसनट्रेशंस अपन लेंगे तो हमारे पास 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब इस 4 को अपन वैल्यूज़ में रख सकते हैं, यानी डेल्टा जी नोट अपने को यदि निकालना है तो अपन क्या लिखते हैं? माइनस RT ln K। तो हमारे पास R की वैल्यू आप लिख लीजिए 8.314 इंटू 298, यहाँ पर ln 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 8.314 इंटू 298, ln 2 को 2 ln 2 लिख सकते हो। अब ln 2 हमारे पास 0.693 होता है, 8.314 इंटू 298 इंटू 2 इंटू 0.693, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आती है नियरली 3435 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 121, इसमें क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट फॉर ए रिएक्शन इन एक्वस फेज हैविंग Kc इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास डेल्टा जी नोट जो होता है वो माइनस RT ln Kc होगा। अब Kc यदि हमारे पास 1 दिया हुआ है तो ln 1 हमारे पास 0 होगा, तो डेल्टा जी नोट भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 122, ए प्लॉट ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर अगेंस्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास गिब्स एनर्जी
और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगा, वो कुछ इस तरह का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा जी मिनिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर इसका वैल्यू या स्लोप का वैल्यू 0 हो। तो हमारे पास मिनिमम ये कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम पर हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है एट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 123, इसमें बोला गया है कि एक रिएक्शन दी गई है ए गैस से वी गैस प्लस एस गैस, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यूज़ दी गई हैं, अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन यहाँ पर देखें कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है। अब अपने पास डेल्टा एच नोट की वैल्यू देखें तो ये 30 किलो जूल दी गई है, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है, और डेल्टा एस नोट की वैल्यू 0.1 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू भी 0.1 में माइनस में थी तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व करने पर डेल्टा जी नोट की वैल्यू आती है 0। यहाँ पर डेल्टा जी नोट आर टी एल एन के के बराबर होता है, ये 0 तभी हो सकता है जब हमारे पास के की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट है 124, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये डिसोसिएट हो रहा है CaCO3 CO2 प्लस H2 इफ़ द टोटल प्रेशर इज़ 0.2 बार, यानी हमारे पास टोटल प्रेशर 0.2 बार दिया गया। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो प्रेशर कंपोनेंट होंगे वो इनकी वजह से होंगे P1 और यहाँ पर P1, तो टोटल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा 2 P1। तो P1 हमारे पास हो जाएगा 0.1 ATM। ठीक है, 0.1 ATM हो गया। तो Kp का एक्सप्रेशन अपन यदि लिखेंगे तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास H2O हो जाएगा। तो इसका यदि अपन सॉल्व करेंगे तो 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर यानी 0.01। अब अपन डेल्टा जी की वैल्यू यदि देखें तो माइनस आर टी एल एन के है, तो आर हमारे पास देखें तो ये हो जाएगा 8.314। टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 420 केल्विन दिया गया, एल एन 0.01 यानी 10⁻⁻²। अपन पुट करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगी 16.083 किलो जूल। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 125, इसमें बोला गया है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा जी नोट अपने को दिया गया है विच इज़ इक्वल टू -115 किलो जूल यानी 10⁻³ जूल पर मोल एट 298 केल्विन। तो ये हमारे पास -RT ln के बराबर होगा। log बेस 10 के अपने को निकालना है तो ये 2.303, टेम्परेचर यहाँ पे 8.314 आर की वैल्यू हो जाएगी, टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन है। अब अपने पास log बेस 10 Kp। अब इसमें केवल अननोन हमारे पास log बेस 10 Kp है। इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log बेस 10 Kp की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.16। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।